टॉपिक को हम वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमारे पास मोस्टली जो आज के जो वो ट्रेंड है, हमारे पास वो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये है कि वो अगर मैं यूनिवर्सिटी से वो लेवल के ऊपर वो बात करूं तो हमारे पास चैट जीपीटी हमारे पास ये कंटेंट राइटिंग और असाइनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके वो इस्तेमाल बढ़ी है। और तो मोस्टली अगर हम इसको वो रिसर्च की तरफ अगर हम ये वो ले जाएं, या हमारे पास कोई ब्लॉगर है देन अगर हम उसकी तरफ अगर हम वो आर्टिकल पब्लिशिंग की तरफ ले जाएं तो एक हमारे पास ये डिफरेंट ये डाउट ये वो आता है कि क्या हम इसको वो यूज़ कर सकते हैं और इसका आखिर वो क्राइटेरिया क्या है। तो इसके अंदर हमारे पास वो डिफरेंट पब्लिकेशन वो जर्नल्स की गाइडलाइन हमारे पास वो रिसीव हैं। तो इसके अंदर इस चीज़ को ये वो मना नहीं किया गया कि ऐसा कोई क्लियर कट, बट हाँ हमारे पास ऑथेंटिकेट और AI डिटेक्टर और डिफरेंट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो डिटेक्शन है, जैसे हमारे पास ये टर्निटिन वो वगैरह, इसके अंदर हमारे पास जब इससे जनरेटेड टेक्स्ट को जब हमने वो चेक किए तो उसके अंदर हमारे पास जो प्लेजरिज्म है या जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो बआसानी हम उसको ये वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेरी है कि क्योंकि ये प्रोफेसर वगैरह भी अपने ये प्लान्स के लिए ये वो यूज़ करते हैं, और मोस्टली हमारे पास जितने भी ये समराइजिंग और कॉन्साइज वे के अंदर जो पोस्टर डिज़ाइनिंग के जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो इसकी मोस्टली आजकल ये इसका ये वो ट्रेंड बढ़ी है। और ये रिसेंटली अभी मार्च 15 आई गेस के अंदर हमारे पास का जो लेटेस्ट वो वर्जन है 4.0, तो देन उसके बाद से इसकी ये वो डिमांड का ये बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। दैन इसके अलावा हमारे पास जो ये स्टिल एक जो है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि हमारे पास चैट जीपीटी के अंदर अगर मैं कोई भी आइडिया अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं वो जनरेट करता हूँ तो उसका जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो हमारे पास समहाउ मैच करता है एज़ कम्पेयर टू कि मेरे पास वो चीज़ मैंने उसको पैराफ्रेज किया। एक और सवाल है कि क्या हम इससे पहले हम इन चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं। AI मॉडल का मोस्टली यूज़ हमारे पास 2008-2009 के बाद इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होना शुरू हुआ, और देन इसके ऊपर जो बूस्टिंग है तकरीबन 2016-2018 के करीब, और ये अभी 2022 के ये लास्ट मंथ में नवंबर के अंदर इसको ये लॉन्च किया गया, और जिसके अंदर 2021 से जो प्रीवियस डेट है उस सबकी एक न्यूरल वेब कनेक्शन वो बना के इसको कनेक्टेड किया गया। देन इसको ये वो मशीन लर्निंग के फॉर्म के अंदर वो जैसे जैसे वो नंबर ऑफ वो यूज़र्स हमारे पास बढ़ते रहेंगे, देन इसके अंदर हमारे पास ये इस चीज़ को सम एक फीडबैक सिस्टम है कि हम उसके अंदर नंबर ऑफ वो यूज़र अपना फीडबैक डालेंगे, देन वो उससे वो मशीन के अंदर ये सेव करके देन वो अपने वो डिसीजन मेकिंग की तरफ आएगी। तो एक तो ये चैट जीपीटी जो हमारे पास जो बॉट है बेसिकली जो हमारे पास जितने भी ML या मशीन लर्निंग के ऊपर जो सॉफ्टवेयर जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मूलेशन के इस सिनेरियो में देखें, ख़ासतौर पर वो अगर हमारे पास है एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से देखें तो हमें जितने भी बॉट हैं ये इसके अंदर क्या है कि हमारे पास प्रीवियस डेटा का समहाउ ये कोलैब करके देन उसको ये वो जनरेट किया जा रहा है। चैट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारे पास AI का बॉट है ये बेसिकली हमारे पास अगर इसके अंदर जो हमारे पास जो कमांड है वो मोस्टली वो रिटर्न वो जो आउटपुट वो कमांड है या तो वो इन टर्म ऑफ टेक्स्ट है या इन टर्म ऑफ चैट के फॉर्म में देन ये हमारे पास है। बट इसके अंदर हमारे पास वो टाइम टू टाइम ये इसके अंदर ये है कि इसके अंदर इमेज रिकॉग्निशन के भी हैं, देन उसके अलावा फिर इसके ऊपर वो डिसीजन वो मेकिंग भी है। इससे पहले भी हमारे पास AI बॉट हम यूज़ वो कर चुके हैं, और रिसर्च के अंदर जो हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होता है क्विल बोर्ड का काम क्या होता है, किसी भी जो टेक्स्ट को हमारे पास जो टेक्स्ट अगर उसके अंदर सिमिलरिटी है देन उसको वो पैराफ्रेज कर देता है। पैराफ्रेजिंग की मतलब है कि उसकी वो टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से हम इन दो बोर्ड्स को हम किस तरह हम वो कंबाइन कर सकते हैं और वो रिसर्च के अंदर भी फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसकी मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास अगर सिंपल सा भी चैट जीपीटी का वो अगर आपको जो वो सेटअप करने जिसके अंदर आप वो अकाउंट बनाएंगे, देन अकाउंट बनाने के बाद सिंपल आपका ऐसी है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो लिनक्स और काली की भी जो जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग अवेलेबल है, देन इसके अलावा वो डिफरेंट वो बट वो नेटवर्किंग के सिनेरियो में, लेकिन अगर सिंपल में या अगर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सिनेरियो में देखा जाए और हमारे पास मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर असाइनमेंट्स के सिनेरियो में देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल के अगर इसके अंदर हमारे पास एक सिनेरियो लिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कवर लेटर फॉर एग्जांपल लिखा जाए,
कवर लेटर फॉर स्कॉलर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कमांड गई, देन इसके बाद इसने इस कमांड को एक वो जनरेट करके इसके अंदर हमारे पास एक वो चीज़ होती है। इससे पहले भी हमारे पास एनकार्टा के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस चीज़ को ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि हमारे पास वो कमांड के बाद देन उसके ये वो आउटपुट था। बट ये हमारे पास क्योंकि अब ये AI बेस है, उसके अंदर मोस्टली क्या क्या हमारे पास जो ये कमांड है ये टाइम टू टाइम ये वो वेरी करेगी। इसके अंदर जो हमारे पास जो रिस्पांस है वो टाइम टू टाइम ही है, या जो कंज्यूमर के बेसिस के ऊपर या क्लाइंट के बेसिस के ऊपर ये वेरी कर रहा होगा। और देन आपकी जो ये जितनी भी ये वो डेटा है, देन इसके बाद एक फीडबैक या फिर वो लर्निंग सिस्टम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक कवर लेटर ये वो जनरेटेड है, देन इसके अंदर हमारे पास जो AI के ये जो चैट GPT का बॉट है, देन हम इसको डिफरेंट बॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विल बॉट जो कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, देन मैं इसके अंदर मैं इसका जो मैं टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं किसी भी एक पैराग्राफ को मैं लेके देन कॉपी करके देन मैं इसको मैं पैराफ्रेज कर दूंगा, और फिर देन ये AI जनरेटेड टेक्स्ट हमारे पास समहाउ ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये पैराफ्रेजिंग के अंदर क्या है कि कंटेंट राइटिंग में क्या है कि एक रीफ्रेजिंग के अंदर ये हम देखते हैं कि हमारे पास सिमिलरिटी इंडेक्स को कम करने के लिए या हमारे पास उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम उसको पैराफ्रेज करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट AI के मॉडल्स को हम कंबाइन करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास चैट GPT ना सिर्फ हमारे को एक रिसर्च आइडिया भी वो जनरेट कर सकते हैं, बट हमारे पास डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन लिखने के लिए मैं ये समझूंगा ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है। और ये टाइम टू टाइम इसके अंदर हमारे पास जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बट हाँ, इसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स का जो लाइफ स्पैन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड से पहले के स्टूडेंट्स की बात करूं या जो 21st के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के, उनके जो हमारे पास जो लर्निंग का प्रोटोकॉल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर कोविड, या हमारे पास इस बॉट के आ जाने की वजह से। और होपफुली आने वाले वो वक्त में हमारे पास जितनी भी ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि एक सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर चेंज है, तो देन हमारे पास ये इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर बेसिस के ऊपर या सिलिको इस स्टडीज़ के ऊपर काम किया जाने वाला है। तो एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और इस नई चीज़ों से बिल्कुल उनको अपने पास है कि उनको अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, ये एक क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर तो वो मोस्टली इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं है। बट हमारे पास वो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे हमें अप टू डेट रहना ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये ना सिर्फ हमारे पास ये अपने स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर या डिफरेंट असाइनमेंट के अंदर भी ये वो काम आएगा, बट होपफुली हमारे पास जहाँ के भी हमारे पास प्रोफेशनल टास्क है और उसके अंदर भी हमारे पास ये एफिशिएंसी को वो इंक्रीज़ करने में आएगा। बट हाँ, इसके अंदर के कुछ एक चीज़ है कि हमारे पास जितना भी टेक्स्ट जो जनरेटेड है देन हमारे पास इसको कन्वर्ट करना होता है पैराफ्रेजिंग। इसके अलावा बहुत से न्यूमेरिकल थ्योरम और डिफरेंट कोडिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि इसके सिस्टम के अंदर ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल का या किसी भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को अगर हम एक जनरेट किया जाए देन उसके बाद उससे रिलेटेड हमारे पास ये चीज़ें इसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग भी है, बट अभी वो इसके साथ टाइम टू टाइम ये चीज़ों के अंदर का एक क्लियरेंस आएगी कि इसकी एफिशिएंसी क्या है कि क्या। बट हाँ, इसके अंदर हमारे पास जो एक डाउट है, जो एक ड्रॉबैक है कि कभी बार हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन जो जनरेट कर रहा है तो हो सकता है कि अनऑथेंटिकेट हो या यानी कि उसकी कोई सोर्सिंग ना हो। और डिफरेंट हमारे पास जो इसके अंदर जो अभी रिसेंट अपडेट के अंदर जो हमारे पास जो डिफरेंट लिंक है फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी लिंक जनरेटिंग के तौर पे लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल एक बेसिक सी एग्जांपल है, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम का टाइम है, देन इसके अलावा ये चीज़ों की वो जनरेट कर रहा है और साथ साथ हमारे पास ये इसके ऑन कमांड के फॉर्म में भी दे रहा है। देन उसके बाद ये लिंक जनरेट करने की भी हमारे पास ये चीज़ें, तो इसको इधर तक ये वो रखते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इसको प्रैक्टिस पे है, और ये हमारे पास एक नया मॉडल है। तो देन इसके ऊपर कमांड हासिल करना एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए उनमें हेल्पफुल
होगा, ना सिर्फ उनकी प्रेजेंटेशन स्किल देन उनके अलावा जितनी भी स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल, और हमारे पास जहाँ जो चीज़ हमारे पास जो सर्च करने में हमें 2 से 3 घंटे लगते थे वो अब हमारे पास हार्डली विद इन अ सेकेंड्स हम किसी भी कमांड को और उसके साथ हम वो जनरेट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।